Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 25th January 2021, Guided English for class 7th के लिए हम लेसन नंबर 5 पेज नंबर 22 की रीडिंग करने जा रहे हैं. ये लेसन जिसका नाम द वॉर जंग है, ये लेसन गोलीवर ट्रेवल्स में से लिया गया है. गोलीवर्स ट्रेवल्स का मतलब यानी गोलीवर के सफर. इसका जो राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने ये बुक लिखी है, ये जो द वॉर है उनकी बुक गोलीवर्स ट्रेवल्स में से लिया गया है. ये जो पैसेज है गोलीवर ट्रेवल्स में से लिया गया है. जोनाथन स्विफ्ट इन्होंने ये जो किताब लिखी गोलीवर्स के सफ़र, उसमें वो लोगों को हंसाना चाहते हैं मुख्तलिफ लोगों की हमाकतों पे. कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी हमाकतें करते हैं जो दूसरों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं. इनमें से गोलीवर्स का एक सफर जो उसने लिलीपुट की तरफ किया, जहां पे लोग बड़ी मुश्किल से 6 इंच के लोग थे, यानी उनकी हाइट 6 इंच की थी. और न सिर्फ वो छोटे थे बल्कि वो उनका जो बिहेव होता था वो भी, यानी उनका जो रवैया या सलूक कह सकते हैं, वो भी बड़ा छोटेपन का होता था. तो ये जो है ना पैसेज द वॉर इन्हीं गोलीवर्स के ट्रेवल्स में से लिया गया है. अब इसमें ये दिखाया गया है कि वहां पे लोग जो है छोटी छोटी बातों पे लड़ाई शुरू कर देते हैं, जंग शुरू कर देते हैं. अब ये वॉर किस लिए हुई, क्यों हुई, अब इस लेसन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह इन्होंने छोटी सी बात पे एक अंडे को तोड़ने की वजह से उन्होंने जो है ना दो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई. सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, उसके बाद लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पहला है हाई, हाई का मतलब आला. उसके बाद है ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब सरकारी अफसर. उसके बाद है कैरिज, कैरिज का मतलब भगी. उसके बाद है ग्लैडली, ग्लैडली का मतलब खुशी से. उसके बाद है एग्रीड, एग्रीड का मतलब रजामंद हो गया. उसके बाद है लाई डाउन, लाई डाउन का मतलब लेट जाना. उसके बाद है प्रेफर, प्रेफर का मतलब तरजीह देना. उसके बाद है कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मतलब गुफ्तगू करना या बातचीत करना. उसके बाद है स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स अजनबियों, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी और यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी प्लूरल फॉर्म में है तो अजनबियों. उसके बाद है ट्रबल, ट्रबल का मतलब परेशानी. उसके बाद है कंटिन्यूड, जारी रखा. उसके बाद है एम्परर, शहंशाह, बादशाह को कहते हैं, शहंशाह को कहते हैं एम्परर. उसके बाद है रीजन, रीजन का मतलब वजह. उसके बाद है लॉ, लॉ का मतलब कानून. उसके बाद है एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा. उसके बाद है स्पोर्टेड, स्पोर्टेड का मतलब हिमायत की, हिमायत हासिल हुई. उसके बाद है सेलर्स, सेलर्स का मतलब आपको पता है, सेलर्स कहते हैं मलाह को, जो जहाजों को चलाते हैं या कश्तियों को चलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेलर्स, मलाह. उसके बाद है सोल्जर्स, सिपाहियों, सिपाही को कहते हैं सिपाहियों. उसके बाद है प्रोबेबली, गालिबन या शायद. उसके बाद है लॉसेस, लॉस का मतलब नुकसान और लॉसेस का मतलब नुकसानात यानी प्लूरल फॉर्म में. उसके बाद है फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है बैरी, जहाजों का बेड़ा. उसके बाद है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार कर रहा. उसके बाद है हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी का मतलब आपने देखा होगा पुराने हम ड्रामास और प्लेज जो देखते थे उसमें जो मुगलिया दौर था, मुगलिया दौर में जब बादशाह के सामने कोई दरबारी हासिल देता या हासिल होता तो वो उसको क्या कहता था, हिज मैजेस्टी या जहां पना या मेरे आका. तो इसलिए हिज मैजेस्टी का मतलब जहां पना या मेरे आका. उसके बाद है कमांडेंट, कमांडेंट का मतलब हुक्म दिया. उसके बाद है अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब मामलात. उसके बाद है इंडेंजर, इंडेंजर का मतलब खतरे में डालना. अब हम लेसन की रीडिंग करने जा रहे हैं. लेसन नंबर 5 अगेन बता रहा हूं, लेसन नंबर 5 और पेज नंबर 22 द वॉर जंग. वन मॉर्निंग रेड रिसल अ हाई ऑफिसर, एक सुबह रेड रिसल अ हाई ऑफिसर, एक आला अफसर, केम टू माय हाउस, मेरे घर आया. ही ऑर्डर्ड हिज कैरिज, उसने अपनी बग्गी को हुक्म दिया. टू वेट, इंतजार करने के लिए. एट अ डिस्टेंस, एक फासले पर. एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा, इफ ही माइट स्टे एन आवर विद मी, कि अगर वो मेरे साथ 1 घंटे के लिए मेरा इंतजार करे या मेरे साथ ठहरे. आई एग्रीड टू दिस ग्लैडली, मैं खुशी से रजामंद हो गया. आई विल लाई डाउन, मैं नीचे लेट जाऊंगा. आई सेड, मैंने कहा, सो दैट यू कैन स्पीक इनटू माय ईयर, ताकि तुम मेरे कान में बात कर सको. अब जो शायर है, जो
رائٹر ہے جب وہ کہتا ہے ایسے ملک میں جاتا ہے جہاں پہ لوگ 6 انچز کے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے ہوتے ہیں 6 انچ کے, تو وہ جو آدمی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ لیٹ جاؤ, جو رائٹر وہ کہتا ہے میں لیٹ جاؤں گا تاکہ تم میرے کان میں بات کہہ سکو. اب وہ کیا کہتا ہے آدمی, کہتا ہے I said, میں نے کہا so that you can speak into my ear, تاکہ تم میرے کان میں بات کر سکو. No, نہیں, he answered, اس نے جواب دیا, کس نے, چھوٹے آدمی نے. I prefer you to hold me in your hand, میں ترجیح دوں گا کہ تم مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑ لو یا تھام لو during our conversation, ہماری گفتگو کے دوران. آپ تو اگرچہ the country may appear to strangers, اگرچہ ملک اجنبیوں کے لیے کیا تھا, ظاہر ہوا, to be at peace, امن کی جگہ. He began, اس نے بات شروع کی. There is fear of an attack, وہاں پہ ایک حملے کا خوف تھا. By its enemies in Blefusco, دشمنوں کی طرف سے, in Blefusco میں, کہتا ہے Blefusco میں دشمنوں کے اٹیک کا خوف تھا. The trouble started, مشکل یا پریشانی شروع ہوئی. He continued, اس نے جاری رکھا. In following way, اسی طریقے سے. When we ate eggs, جب ہم انڈوں کو کھاتے, we used to break them open at the larger end, تو ہم انہیں کہتے ہیں بڑے سرے سے توڑ کر کھولتے. But لیکن our emperor's grandfather, لیکن ہمارے شہنشاہ کے دادا نے, while he was boy, جب وہ لڑکا تھا, once ایک مرتبہ cut his finger, اپنی انگلی کو کاٹ ڈالا یا انگلی کو کاٹ دیا. When doing this, جب وہ ایسا کر رہا تھا. For this reason, اس وجہ سے the emperor, his father, شہنشاہ نے اور اس کے باپ نے, made a law, ایک قانون بنایا, that eggs were to be broken at the smaller end, کہ انڈوں کو چھوٹے سرے سے توڑا جائے. There was much anger and fighting because of this, وہاں پہ کہتا ہے جی کیا تھا, خوف تھا, and وہاں پہ غصہ تھا, and fighting, اور لڑائی تھی, because, کیونکہ of this, اس وجہ سے لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا. They went to Blefusco, وہ Blefusco گئے, where they were supported by the emperor of Blefusco, جہاں پہ انہیں Blefusco کے شہنشاہ کی حمایت حاصل تھی. A war then broke out between two countries, تب دو ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی, which has lasted for 3 years, جو کہ 3 سال تک جاری رہی. We have lost 40 large ships, ہم نے 40 بڑے جہاز کھو دیے, and many smaller ones, اور بہت سے چھوٹے, together with the 30,000 of our best soldiers, اور اپنے